हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर से इस जाते हुए साल को हम यीशु मसीह के अंदर रह करके शुक्रगुजारी कर सकते हैं और अपने सभी परमेश्वर के सेवकों को, परमेश्वर की कलीसियाओं को और सभी परमेश्वर के प्रेमियों को हम सलाम करते हैं और यही कहना मांगते हैं कि प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये बल दिया और ये सामर्थ दी जिसमें हम इस पूरे साल, जबकि बहुत कठिन दौर रहा एक तरीके का, लेकिन परमेश्वर मददगार बना रहा। हालेलुया कि हम आज इस साल के आखिरी इतवार में प्रभु की बड़ी शुक्रगुजारी कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं। हमें मालूम है कि आप सभी लोगों ने यीशु मसीह की खुशी को बहुत आनंद के साथ अपनी जिंदगी में हिस्सा बनाया है और आपने गुजरे क्रिसमस पर बहुत अच्छी इबादत करी है। हालांकि सब चीजें बहुत सामान्य तो नहीं थी, सब कुछ असामान्य था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी कलीसियाओं ने कैरल्स करी, बहुत से लोगों ने गैदरिंग करी और आप बहुत सावधानी पूर्वक हर काम को अंजाम देते रहे। उसके लिए हम आसमान के खुदा की उस दी हुई बुद्धि के लिए और उसके अभिषेक के लिए उसकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। और इस समय हम दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें शुक्रगुजारी के साथ नए साल के अंदर लेकर के जाए, ताकि आने वाले साल में हम सब कुछ उसकी द्वारा मनोहर देख सके, सब कुछ अच्छे तरीके से सजा सवरा देख सके, अच्छे चीजों को देख सकें और आने वाले साल में सन 2021 में आसमान का खुदा अपने लोगों के बीच में बहुत महिमा पाए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ऐसा विश्वास कर रहे हैं कि खुदावन जैसे अब तक साथ बना रहा वो आगे भी साथ बना रहेगा। इसीलिए तो उसे यहोवा एबेनेजेर कहते हैं, यानी जिस परमेश्वर ने अब तक मदद करी वो आगे भी करेगा, जो अब तक साथ साथ बना रहा वो आगे भी बना रहेगा। आइए विश्वास के साथ परमेश्वर की बड़ी शुक्रगुजारी करें और अपने सरों को झुकाएं। जो लोग हमारे साथ इबादत कर रहे हैं हम उन सभी को वेलकम करना मांगते हैं और अपने परिवार की तरफ से एक बार फिर से करता हूं कि आपने भी अपने परिवार में ऑनलाइन बहुत सारी चीजों में आराधना करने में आप परमेश्वर के संग बने रहे, उसके लिए परमेश्वर के बहुत शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे परिवार की दुआएं आपके साथ है, बरकतें आपके साथ है और प्यार आपके साथ है और हम चाहते हैं इसी प्यार और इसी बरकतों में और पूरे खुदावन के फजल में हम इस नए साल के लिए तैयारी करें, ताकि खुदा की बड़ाई और उसका धन्यवाद हम में से जाहिर होने पाए। आइए खुदावन की शुक्रगुजारी के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने मनुष्य के बीच में डेरा करा है ताकि आपकी महिमा हमारे बीच में बढ़ने पाए। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं जैसे आपने अपने लोगों के साथ सहभागिता इस क्रिसमस पे रखी और उनके ऊपर अपने फजल को बना करके रखा और अपनी सामर्थ्य दी प्रभु, ताकि आपका आनंद लोग मना सके। प्रभु उसके लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। अब जब इस साल के आखिरी इतवार में है तो हम ईमान करके बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आपको धन्यवाद करते हैं और प्रभु आपके गीत गाते हैं, आपकी इबादत करते हैं और आपसे दुआएं खैर चाहते हैं। नए साल के लिए जब हम एंटर करते हैं प्रभु, सब चीजें आपके द्वारा स्थापित करी जाए, सब चीजें आपके द्वारा शुरुआत करी जाए, क्योंकि आपका वचन बताता है आप ही शुरुआत है और आप ही आखिर है। और इसलिए हम दुआ करते हैं प्रभु, इससे पहले कि आने वाले साल में एंटर करें, हम जब इस साल से आखिरी इबादत इस साल की करते हैं इतवार की इस पवित्र सुबह में, तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा इस साल की आखिरी इतवार की इबादत में आप हमारे सरताज बने रहने पाए, आप हमारे राजा बने रहने पाए, आप सब बातों पर शिरोमणि रहने पाए, ताकि आने वाले साल में भी आप ही के द्वारा शुरुआत हुए और आप ही के साथ हम सेलिब्रेट कर सके, हर दिन एंजॉय कर सके, हर दिन आपके साथ आनंद कर सके और हम ये कह सके ये परमेश्वर ने किया है कि सब कुछ नया हो गया और मनुष्यों की दृष्टि में अद्भुत है। खुदा बाप, मैं दुआ करता हूँ आपके लोग महिमा पाए, कलीसियाएं महिमा पाए और आप प्रभु सब बातों में शिरोमणि नजर आने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को बरकत देते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, इस समय के लिए।
और जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिसमस ये सेलिब्रेटिंग मंथ है और इस पूरे वीक हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए आप सबको बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और इस आने वाले साल में चीजें बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि आप सब ने क्रिसमस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और इस आने वाले साल में परमेश्वर अब दुगनी रीति से, नई रीति से हमारे दिलों में, हमारे जीवनों में काम करेगा, ऐसा ईमान कर लेते हैं। और एक वर्स में पढ़ना चाहूंगी, भजन संहिता में इस तरीके से लिखा है, दाऊद इस तरीके से कहता है, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हालेलुया। बाइबल बताती है मेरा हृदय स्थिर है। जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव है, लेकिन फिर भी मेरा हृदय स्थिर है, क्योंकि हमें ईमान है कि खुदा बाप संभाल लेगा, खुदा बाप काम कर देगा। और मैं क्या करूंगा, मैं केवल भजन नहीं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से परमेश्वर का भजन गाऊंगा। तो आइए, जब परमेश्वर ने हमारे लिए समय ठहराया है तो हम भी आत्मा के साथ परमेश्वर की आराधना करने पाए, परमेश्वर के लिए भजन को गाने पाए। आइए गीत में आगे चलेंगे, सिर्फ यीशु का नाम है।
हालेलुया। हालेलुया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बात के लिए कि हमने इस क्रिसमस पर भी यीशु मसीह के अनुग्रह को पा लिया, यीशु मसीह की दया को पा लिया, यीशु मसीह के प्यार को पा लिया। आइए दुआ करें और खुदा के कलाम की तरफ चले। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब हमारे साथ जो इबादत कर रहे हैं उनको खुदावन ने हमारे साथ जोड़ा है, और जब आप लोग हमारे साथ इबादत करते हैं तो हमारी ये आपसे गुजारिश जरूर रहती है कि अगर आपको लगता है कि आज की इबादत किसी विशेष व्यक्ति के साथ शेयर करने की जरूरत है तो आप उसे जरूर से शेयर करिए। आप चाहे तो उसे वॉच पार्टी भी कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स आपकी इबादत में शामिल हो सके, आपके अजीज आपके साथ इबादत में शामिल हो सके और खुदा की बड़ाई कर सके। लेकिन हमारा उद्देश्य शेयर करना और लाइक करना बहुत कम रहता है। हमारा एम होता है कि अगर आपको लगता है ये मैसेज किसी विशेष के लिए है तो आप उस तक जरूर से किसी भी माध्यम से उस मैसेज को जरूर से पहुंचाएं, क्योंकि क्या जाने आसमान का खुदा कब किसको बरकत दे दे। हालेलुया। आप और मैं इस बात का कभी भी जजमेंट नहीं ले सकते कि कौन स्वर्गीय है और कौन स्वर्गीय नहीं है। आप और मैं कभी भी किसी पर यह अधिकार से कह नहीं सकते कि आप में से कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, यीशु मसीह जिसको चाहेगा, यीशु मसीह जिसको बुला लेगा, यीशु मसीह जिसको अपना लेगा, वो उसके साथ उसकी बादशाहत का हिस्सा बनेगा। और इसीलिए हमें यीशु मसीह के नाम को, अगर आपको लगता है कि किसी के साथ उसके नाम को, उसके प्रचार को, उसके गीतों को शेयर करना चाहिए तो आप उस व्यक्ति विशेष के साथ इस कलाम को और इस इबादत को जरूर से शेयर करें। मैं विश्वास करता हूं कि ये खुदा का कलाम है, ये हर भूमि पे बोए जाने के लिए आपको और मुझे दिया गया है। हमारे झोलों में ये वचन का बीज और ये स्तुति गान इसलिए हमारी जिंदगी में बोया गया है ताकि हम हर जगह पर इसे छितरा सकें, इसे बिखेर सकें, इसे बो सकें। और मैं विश्वास करता हूं आसमान का खुदा जिस भूमि में चाहेगा पनपा देगा। पनपता तो सारी भूमि में है, चाहे वो पथरीली हो, चाहे वो झाड़ियों में हो, चाहे वो राह के किनारे हो। लेकिन आपको पता है आसमान का खुदा जिसको चाहेगा उसे अपना रूप दे देगा। बाइबल में लिखा है 25% ही बोया गया, लेकिन और वो जब पनपा तो उसमें 100% फल लगने पाए। और इसलिए हमारे और आपका उद्देश्य और हमारे और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम परमेश्वर का वचन जरूर उन तक पहुंचाए जिन्हें इसकी जरूरत है, जो इसका आदर कर सकें, जो इसको अपनी जिंदगी में जगह दे सकें। और इस काम के लिए आप जरूर से तत्पर रहें। मैं धन्यवाद करता हूं, एक हमारे मित्र अजीज है और कल एक विशेष सूचना हमें मिली कि उन्होंने प्रार्थना करने के लिए हमें बुलाया। हालांकि वो हमारे इस विश्वास से संबंध नहीं रखते, लेकिन क्योंकि गुजरे काफी समय से जानते हैं कि हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, परमेश्वर के साथ उसकी महिमा करते हैं, उसका वचन शेयर करते हैं। तो आज जब उनकी जरूरत रही कि उनके घर कोई प्रार्थना करने आए तो कल उन्होंने संदेश भेज करके, जबकि वो हमारे रिलीजन से भी संबंध नहीं रखते, लेकिन वो हमारे मित्र भाव में हमारे अजीज हैं, हमारे परिवार के सदस्य बन के रहे हैं। तो कल जब उन्हें लगा कि उनके घर पे कोई प्रार्थना करने आए या उनको कहीं पे किसी जगह प्रार्थना करानी है तो उन्होंने मैसेज भेजा। मैं आपको इसीलिए कहना मांग रहा हूं कि अपने हर अजीज के साथ अपने खुदा के कलाम को जरूर शेयर करा करें, क्योंकि जब उनको ऐसा लगेगा कि उन्हें परमेश्वर की जरूरत है तो वो इस संदेश की वैल्यू को समझेंगे, इन गीतों को समझेंगे और उन्हें जरूरत महसूस होगी कि खुदावन उन्हें बरकत दे। हालेलुया। और इसलिए हमारा ये उद्देश्य रहता है, शिक्षा रहती है कि आप जरूर व्यक्ति विशेष जो है उन तक इस संदेश को जरूर से पहुंचाया करिए और अपनी इबादत को उन लोगों के साथ जरूर करा करिए। चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप अपनी जाति के लोगों के साथ हो, चाहे अन्य जाति के लोगों के साथ हो, लेकिन परमेश्वर का सम्मान आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। परमेश्वर का आदर करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। कहीं पर भी वो सेकेंडरी ना पा सके, इस बात का जरूर मैं और आप ध्यान रखें ताकि प्रभु के सामने हम खड़े होने के योग्य बन सकें। आइए दुआ करें खुदा के कलाम के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिखा से कि प्रार्थना में अगुवाई करे और उसके बाद हम सब मिलकर के प्रभु की प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन तेरा बहुत धन्यवाद करते परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावन तेरी हुजूरी में आते हैं परमेश्वर,
और खुदावन तुझसे कहना मांगते हैं परमेश्वर कि जब हम लोग उपस्थित है खुदावन, जब हम लोग खुदावन एक साथ इकट्ठे हैं खुदावन, तो हम परमेश्वर तेरी उपस्थिति को महसूस करने पाए खुदावन, तेरी प्रेजेंस को महसूस करने पाए खुदावन, और परमेश्वर तेरी ओर अपने ध्यान को लगाने पाए खुदावन। तेरा बहुत धन्यवाद करते परमेश्वर। इस पूरे साल खुदावन बहुत सी बातें रही खुदावन, लेकिन तूने हमें संभाला परमेश्वर। तूने खुदावन हम पर अपने लहू की छाप को लगाया परमेश्वर, अपनी मोहर को लगाया खुदावन, और तूने ठहराया परमेश्वर कि हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरी संतान है खुदावन। तूने हमारी हिफाजत की खुदावन, हमारे घराने की, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की खुदावन, सबकी हिफाजत की। हम तेरा बहुत धन्यवाद करते खुदावन, और परमेश्वर हम तेरे साथ बने रहने पाए खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। और आने वाले समय में भी खुदावन, जबकि परमेश्वर एक बार फिर से तेरे आने की खुशी को मनाते हैं खुदावन, तो होने दे परमेश्वर इस साल परमेश्वर तू हमारी जिंदगी में नई रीति से काम करने पाए खुदावन, नई नई बातों से खुदावन काम करने पाए परमेश्वर, एक अलग तरीके से खुदावन अपनी अनॉइंटिंग में तू हमें चलाने पाए खुदावन। ऐसा परमेश्वर तुझसे प्रार्थना मांगते हैं, और खुदावन ऐसा तुझसे परमेश्वर ईमान करते कि तू हमारी जिंदगी में करेगा खुदावन। प्रार्थना करते खुदावन, जैसे तेरे कलाम में लिखा है खुदावन कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला खुदावन, और कुछ बीज खुदावन पथरीली भूमि पर पड़े परमेश्वर, कुछ बीज खुदावन ऐसी भूमि पर पड़े खुदावन जो बड़े, लेकिन ऊट कटार ने खुदावन, झाड़ियों ने उन्हें बढ़ने नहीं दिया खुदावन। लेकिन कुछ बीज परमेश्वर ऐसी उपजाऊ भूमि पर पड़े खुदावन जो बड़े और बहुत सा फल लाने पाया खुदावन। हम परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते खुदावन कि हम भी उन बीजों की मानिंद बनने पाए खुदावन, कि जब तेरा कलाम खुदावन हमारी जिंदगियों में बोया जाए तो खुदावन वो सिर्फ बोया ना जाए, वो बढ़ने पाए खुदावन, वरन बहुत सा फल लाने पाए खुदावन, हमारे द्वारा बहुत सा फल लाने पाए परमेश्वर, हमारे द्वारा खुदावन लोग तेरे नाम को जानने पाए खुदावन। तुझसे यही प्रार्थना करते हैं खुदावन कि समय बुरा है परमेश्वर, लेकिन हम खुदावन तेरी बातों की वैल्यू को जानने पाए खुदावन, तुझे जानने पाए खुदावन। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, जितने लोग उपस्थित है एक एक पर खुदावन तू अपने हाथ को बनाए रखना खुदावन, एक एक को परमेश्वर अपनी आत्मा से भरना खुदावन। इस पूरे माहौल को तेरे हाथों में सौंपते, मैं अपने आप को खुदावन, अपने परिवार को खुदावन, तेरे खादिम को खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। चाहते खुदावन कि जो सेवा का काम तूने हमारी कांधों पर रखा है परमेश्वर, उसे बखूबी खुदावन ईमानदारी के साथ निभाने पाए खुदावन, क्योंकि परमेश्वर तेरी समीपता में आनंद की भरपूरी है खुदावन। और परमेश्वर हम ता उम्र खुदावन ता जिंदगी तेरे साथ बने रहना मांगते खुदावन, तुझे आदर देना मांगते हैं, तुझे इज्जत देना मांगते हैं, तुझे जलाल देना मांगते हैं खुदावन। सब बातों में खुदावन पहला स्थान तुझे देना मांगते खुदावन, क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है खुदावन, तू हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है परमेश्वर, तो हमारी जिंदगी को अपने आश्चर्य कर्मों से भर देता है खुदावन। तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमारी समझ से बड़े काम करता है खुदावन। हम तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और एक बार फिर से तुझसे कहना मांगते हैं कि खुदावन तू हमें तैयार कर खुदावन, हमें सुनने वाला हृदय दे, कान दे परमेश्वर, और मानने वाला हृदय दे खुदावन। इस पूरे माहौल को तेरे हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा, तू सब बातों में हमारी अगुवाई करना। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आज एक बार फिर से आसमान का खुदा अपने लोगों के बीच में है, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही विराजमान होता है, परमेश्वर ही खड़ा होता है, और जब वो खड़ा होता है तो शत्रु तितर बितर होते हैं। भजन संहिता शायद 65 अध्याय में इस प्रकार की चर्चा है, और जब वो खड़ा होता है तो उसके शत्रु तितर बितर हो जाते हैं। और इसलिए आप दुआ करें कि जब आप इबादत कर रहे हैं अपने घरों में, तो परमेश्वर आपके बीच उपस्थित रहे और वो खड़ा रह सके, ताकि उसका अधिकार आपकी और हमारी जिंदगी में चल सके और राज कर सके। आइए खुदावन के कलाम की तरफ चलते हैं। ऑनलाइन आपने शायद हमारे साथ क्रिसमस पे इबादत नहीं करी, या हम आपके साथ नहीं कर पाए, क्योंकि हम मेरठ की कलीसिया के साथ इबादत कर रहे थे, और एक बहुत अच्छी क्रिसमस की आराधना हम लोगों ने करी। और मेरे पास क्रिसमस से रिलेटेड अपने सभी उन परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए एक अच्छा संदेश है जो परमेश्वर ने मेरे हृदय पर रखा था, और मुझे एक अच्छा आराधक बनने के लिए परमेश्वर ने मदद करी कि हम किस तरीके से एक अच्छी आराधना कर सकते हैं और किस तरीके से परमेश्वर की खुशी को हासिल कर सकते हैं। और ये संदेश आपकी और हमारी जिंदगी में भी बहुत अधिक बरकत का बाइस ठहरेगा। आइए मिलकर के खुदावंद के कलाम की तरफ चले, और ये कलाम आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय निकाल करके पढ़ें। और ये संदेश को आप क्रिसमस का संदेश भी मान सकते हैं, इस संदेश से आप शिक्षा भी हासिल कर सकते हैं। इसमें 5 टॉपिक
यानी 5 संदेश जुड़े हैं या 5 बातें जुड़ी हैं, और हम एक एक बात की तरफ चलेंगे। और वो बात होगी जो कि आपको मिलेगी दूसरा अध्याय, और उसका 9वें पद से पढ़ना शुरू करेंगे और उसके 12वें पद तक पढ़ेंगे। आपकी जिंदगी कहां से शुरू होती है, किस तरीके से शुरू होती है, और क्या आप चाहते हैं, ये सब बातें इसके बीच में लिखी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसके 9वें पद से पढ़ना शुरू करें 12वें पद तक। वे राजा की बात सुनकर चले गए। वे राजा की बात सुन करके चले गए। ये उन लोगों की बात करी जा रही है जिनके विषय में हमने बहुत सारे गीत गाए हैं। पूर्व देश से चले मजूसी, है ना, और ये मजूसियों की बात करी जा रही है। और देयर वाज ए वाइज पर्सन, है ना, वो सब के सब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, बुद्धिमान आदमी थे सारे के सारे, और ये मूर्ख नहीं थे, ये बुद्धिमान थे। सबसे बड़ी बात कि ये सब के सब बुद्धिजीवी लोग थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत नॉलेज वाले थे। और साथ ही साथ जब आप बुद्धिजीवी होते हैं तो आप संसारिक तरीके बहुत तरीके के आपको कामकाज करने आते हैं, लेकिन इनकी एक सेकंड पिक्चर और थी या सेकंड इमेज और थी कि ये सब बुद्धिमान थे, और दूसरी बात ये आत्मिक थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये आत्मिक थे क्योंकि ये आत्मा के परमेश्वर किए सब चिन्हों की जानकारी रखते थे। ये इनका दिल, इनका दिमाग, इनकी आत्मा परमेश्वर के प्रति प्रेरित थी। ये परमेश्वर की सब जानकारी रखते थे, इसीलिए नक्षत्रों के बदलाव को इन्होंने छट से पहचान लिया। इन्होंने आसमान की तरफ देखा और इन्हें कुछ बदलाव नजर आया, तो इन्हों को लगा कि हमने एक नया तारा देखा है, हमने एक अद्भुत तारा देखा है नक्षत्रों में, और इन्होंने उसी का मैसेज देना शुरू करा। इसका मतलब है ये परमेश्वर की प्लानिंग, उसकी योजनाओं के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते थे। ये सब के सब परमेश्वर के साथ एक समय व्यतीत करते थे, इसीलिए इनको परमेश्वर के बारे में जानकारी थी। और इन्होंने राजा का संदेश पाकर के, ये राजा की बात करी जा रही है जो समय प्रधान था पूरे देश के ऊपर, हेरोदेस राजा की बात करी जा रही है। लेकिन इनकी बात सुनकर, क्योंकि ये राजा के पास आए, इन्हें पता लगा कि राजा का जन्म तो राजा के घर में ही होना चाहिए, इसलिए राजा के पास आ गए। लेकिन हेरोदेस के घर में तो ये सब हुआ नहीं था, लेकिन इनको पता था कि परमेश्वर ने कुछ तो आसमान में कुछ अद्भुत करा है, और इसलिए ये बिल्कुल कंफर्म थे कि कुछ परमेश्वर की तरफ से हुआ है। और ये बुद्धिमान थे, और राजा ने इनके साथ बहुत सारी चीजें स्वाभाविक करी, जो चालाकियां थी, जो चतुराई थी, वो सब आप परमेश्वर के वचन में पढ़िएगा। मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं इस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आज आपको बताना मांगता हूं। इन्होंने आसमान में एक चलता हुआ तारा देखा था, चलता हुआ तारा जो बिल्कुल अद्भुत था, जो परमेश्वर की प्लानिंग के मुताबिक था। और लिखा ये राजा की बात सुन करके चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, वह उनके आगे आगे चला। वो उनके आगे आगे चला। एक चलता हुआ तारा जिसे उन्होंने देखा था, उसको फिर दोबारा से इन्होंने फॉलो करा, और बाइबल में लिखा है वो उनके आगे आगे चला और ये उसके पीछे पीछे चले। हाँ, आज आपको आपके घर में लटके हुए तारे की विशेषता बताने वाला हूं। आज आपको इन मजूसियों के गाए हुए गीत की विशेषता बताने वाला हूं। ये आत्मिक थे, ये बुद्धिमान थे, और ये परमेश्वर की योजनाओं को समझने वाले व्यक्ति थे। लेकिन इन दोनों ने, जो तारे ने और मजूसियों ने काम करा, शायद आपने आज तक ना किया हो, शायद आपने और हमने कई बार ना किया हो, या बहुत से आत्मिक और बुद्धिजीवी लोगों ने ना किया हो। लेकिन आज आपको आपके घर में लटके हुए तारे की विशेषता बताना मांगता हूं, जो अपनी राह में चल रहा था, जो नक्षत्र में एक कोने से सिरे से चला था और किसी सिरे पर जाने की तैयारी कर रहा था। सुनिएगा, उसके पीछे पीछे ये लोग भी चलने लगे, जो बुद्धिमान थे, जिन्हें मालूम था कि जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की योजना में हो रहा है, तो ये उसको फॉलो करते हुए चलने लगे। हुआ क्या, सुनिएगा। उस जगह के ऊपर पहुंचकर, नहीं, वो उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंच करके ठहर गया। तारा ठहर गया। जहां पर बालक यीशु था, उस जगह पर तारा ठहर गया। ये लटके हुए तारे की विशेषता है
ये आसमान में चल रहे तारे की विशेषता है, ये उस परमेश्वर के ठहराए हुए तारे की विशेषता है कि वो चल रहा है अपनी राह में, उसको चलने के लिए ठहराया गया है। लेकिन आपको पता है आसमान के खुदा के इस तारे में जो अद्भुत था, जिसको हम अपने घरों पे टांगते हैं, जो हमारी क्रिसमस का साइन बन करके पूरी दुनिया में छा गया है, जिसे बहुत से लोग जिसको फॉलो करने लगे हैं, मैं आज आपको उस तारे की विशेषता बताना मांग रहा हूं जिसे परमेश्वर ने ठहराया था। आपको पता है अगर परमेश्वर ने इसे भेजा था तो ये चलता रहता, भैया चलता रहता, पूरी दुनिया में घूमता रहता कि ये नक्षत्रों में एक तारा अद्भुत सा चमका है, पूरी दुनिया में दिखाता रहता। लेकिन इस तारे की विशेषता एक थी, क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से चलने के लिए ठहराया गया था, तो उस जगह पर जाकर के रुक गया जहां पर यीशु था, जहां पर यीशु मसीह था, जहां पर प्रभु यीशु मसीह था। ये तारा उस जगह पर जाकर के ठहर गया और ये बुद्धिमान व्यक्ति जो इसको फॉलो कर रहे थे, जो इसके पीछे पीछे चल रहे थे, जो इसके साथ साथ चल रहे थे, जो इसको देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, ये बुद्धिमान व्यक्ति बहुत कुछ सोच सकते थे कि भाई तारा ठहर गया तो ठहर गया, तो नक्षत्रों का चेंजेस है, इसमें हम क्या करें, हमें अभी तक यीशु मसीह नहीं मिला, हम चलते रहते हैं। ये जरूरी थोड़ी ना आप जिसको फॉलो कर रहे हो तो वो जहां रुके आप वहां रुको, जहां वो बैठे वहां बैठो, जहां पर वो चले वहां चलो, ये जरूरी थोड़ा है। ये भी बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत कुछ सोच सकते थे, ये भी आत्मिक थे, परमेश्वर का ज्ञान रखने वाले लोग थे, ये भी बहुत कुछ सोच करके, बहुत कुछ पूछ करके, बहुत कुछ अपने मन में समझ करके आगे बढ़ सकते थे। तारा रुक गया तो रुक जान दो, हम क्यों रुके, हम तो चलते चले जा रहे, क्योंकि हम सीधी राह पर, सही राह पर चल रहे हैं, हमें तो चलना जरूरी है। लेकिन इनकी विशेषता ये थी, ये बुद्धिमान थे, ये आत्मिक थे, इन्होंने देखा परमेश्वर के बनाए हुए तारा किसी जगह पर जाकर के रुका है, तो बाइबल में लिखा है ये मजूसी, ये बुद्धिमान व्यक्ति वहां पर ठहर गए, जहां पर तारा रुका वहां पर ये भी रुक गए। इनकी विशेषता मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये चलते चलते व्यक्ति थे, ये अपनी मंजिल ढूंढ रहे थे, ये राजा यीशु को प्रत्यक्ष में देखना मांग रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों इनके दिमाग में एक बात बहुत अच्छी पनपी जो शायद आपकी और हमारी जिंदगी में ना पनपे। इनको लगा कि अगर तारा रुका है तो हमें भी रुक जाना चाहिए, अगर परमेश्वर ने इसको ठहराया था और ये तारा रुक गया तो मुझे भी रुक जाना चाहिए। ये रुकने की विशेषता कई बार मसीहों के अंदर, या कई बार आराधकों के अंदर, या कई बार खुदा के खादिमों और कलीसिया में विश्वास रखने वाले लोगों के पास ये रुकने की विशेषता होती नहीं। और इस तारे की और इन मजूसियों की विशेषता ये थी कि जहां पर बालक यीशु है वहां पर ये ठहर गए, वहां पर ये रुक गए, वहां पर इन्होंने इंतजार किया, वहां पर इन्होंने कुछ सोचा, कुछ समझा। बहुत से लोग अपनी आत्मिक दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं, वो जैसे एक ठर्रा आ गया है जीवन के अंदर, एक रूटीन आ गया है कि भाई हमें तो क्रिसमस पे चढ़ जाना है, जाएंगे, हमें तो इबादत करनी हम करेंगे, हमारे हाथ में तो बाइबल होनी चाहिए। और ये एक मसीह ठर्रा अपनी लाइफ में लेकर के सोच रहे स्वर्ग की दौड़ इन्हें मिल जाएगी, स्वर्ग की जगह इन्हें मिल जाएगी। नहीं, मैं आज आपको कहना मांग रहा हूं, आप एक दौड़ में दौड़ रहे हैं जो मसीही दौड़ कहलाती है, आप एक जिंदगी में जी रहे जो आत्मिक जिंदगी कहलाती है, तो आपको उस जगह ठहरना पड़ेगा, उस जगह रुकना पड़ेगा, अपने दिमाग के विचारों को रोकना पड़ेगा, अपनी उत्साहन को रोकना पड़ेगा। जहां पर यीशु है आपको समझना पड़ेगा कि ये जगह वो है कि नहीं जो परमेश्वर ने ठहराई हो। आपको रुकना पड़ेगा अपनी व्यस्त जिंदगी के अंदर। आज बहुत सारे लोग बहुत बिजी हैं क्योंकि जिंदगी इस तरीके की बन गई, शेड्यूल इस तरीके के बन गए हैं। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप यीशु मसीह पर ईमान करते हैं, अगर आप आत्मिक हैं, तो आपको बहुत बुद्धिमानी के साथ और बहुत आत्मा की प्रेरणा के द्वारा आपको उस जगह ठहरना पड़ेगा जहां पर यीशु मसीह है, ताकि खुदावंद की योजनाएं आप और मैं अच्छे तरीके से समझ सकें। क्योंकि बहुत से लोगों को कलाम समझ नहीं आ रहा, हालांकि उन्होंने 3-4 बार बाइबलें पढ़ ली हैं, पूरी बाइबल पढ़ ली है। बहुत सारे लोगों को कलीसिया की महत्व समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनके बाप दादे कलीसिया में चले आ रहे थे और वो भी उसी कलीसिया के सदस्य हैं, आने वाली जनरेशन भी उसी कलीसिया के सदस्य होगी। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं, एक ठहराव की जरूरत है, एक रुक जाने की जरूरत है। आपको समझना पड़ेगा यीशु यहां पर है कि नहीं, यीशु हमारे जीवन में है कि नहीं, परमेश्वर की महिमा हमारे साथ है कि नहीं। एक ठहरना, एक रुकना, एक सोचना, एक समय अपने आप को शून्य कर देना, यह जरूरी है। हालांकि तारा बहुत दूर से दौड़ता हुआ आ रहा था, स्वर्ग पर से ठहराया गया था, जमीन पे दिखना शुरू हो गया था, अब ये पता नहीं कौन से ग्रह को पार कर जाता, लेकिन ये तारा जो अपनी दौड़ में दौड़ रहा था, ये जहां पर यीशु था वहां ठहर गया, वहां पर रुक गया, वहां पर इसकी रोशनी एक ही जगह सीमित हो गई, इसकी दौड़ एक ही जगह रुक गई और ये तारा रुक गया। मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं, ये मजूसी जो आत्मिक थे, जो बुद्धिमान थे, जिनके पास बहुत कुछ ज्ञान था, ये भविष्य और
को और वर्तमान और भूतकाल को जानते थे और बहुत कुछ जानकारी रखते थे, ये भी रुक गए कि अगर तारा रुक गया तो हमें भी रुक जाना चाहिए। हालेलुया। तारा रुक गया इसका मतलब यीशु मसीह यहां पर है और हमें भी रुक जाना चाहिए, क्योंकि हम भी यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, हम भी यीशु मसीह के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। आपको भी इसी तरीके से अपनी जिंदगी, आत्मिक जिंदगी को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। यीशु मसीह है कि नहीं। जब आप आत्मिक बातें करते हैं, जब आप इबादत करते हैं, जब आप मसीह जिंदगी में जीते हैं, आपको देखने की जरूरत है जहां पर आप इबादत कर रहे हैं, जहां जो टाइम, जिस तरीके से आप बाइबल पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप दौड़ा भागी में दुआ करते हैं, उस जगह पर खुदा का रूह है कि नहीं। हालेलुया। बाइबल बताती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे उनके बीच में मैं उपस्थित होऊंगा। आपको कई बार अपने परिवार में आराधना करना आपको लगता है हमने पर्सनली कर ली, पर्सनली नहीं, सबसे छोटा और सबसे अहम चर्च को खुदावंद यीशु मसीह वैल्यू करने लगा। आपका परिवार एक चर्च है, आपका परिवार एक सुंदर कलीसिया है। आपका परिवार, जब आप ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं, शायद परिवार में पर्सनल आप लोग इबादत कर लेते हैं, निकलते वक्त, ड्यूटी निकलते वक्त आप दुआ करके चले जाते हैं और रात को दुआ करके पर्सनली सो जाते हैं। लेकिन आपको पता है लिखा है सबसे छोटा चर्च यानी आपका परिवार, जिसके जो शायद मियां बीबी और बच्चों से बना हो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे उनके बीच में मैं उपस्थित हो जाऊंगा। शायद एक परिवार को जो आत्मिक कहलाता है, जो मसीह कहलाता है, उसको ये देखने की जरूरत है, उसको ठहर करके सोचने की जरूरत है कि जहां हम मसीह विश्वास में जिंदगी जीते हैं, हमारे बीच में खुदावंद यीशु मसीह है कि नहीं। आपको अपने मसीह व्यक्तित्व में, मसीही जिंदगी के अंदर थोड़ा रुक करके सोचने की जरूरत है। जहां पर यीशु बालक था वहां तारा ठहर गया, जहां पर यीशु बालक था वहां ये मजूसी ठहर गए। और बहुत से लोग दौड़ में तो दौड़ रहे हैं लेकिन रुक नहीं पा रहे। उनके पास बहुत कुछ सोचने को है, बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ उनके कांधों पर रखा जा चुका है और उनके पास सब कुछ इतने बड़े प्लान है कि उन्हें पता ही नहीं कि उनकी जिंदगी कहां से शुरू होगी, कहीं रुकेगी भी कि नहीं, या इसी तरीके से वो रहलत फरमा जाएंगे, चलते ही रहेंगे। उनकी जिंदगी में इतने सारे तिकड़म चल रहे हैं कि पूछो मत, और एक दौड़ते चले जा रहे हैं। किसी से पूछो आज चर्च नहीं आए, कल रात को बहुत ज्यादा थक गए थे आज आ नहीं पाए। किसी से पूछो क्या बात है आपने दही की देना क्यों बंद कर दिया, भैया आप थोड़ा खर्चे बढ़ गए हैं। उनसे पूछो कि आप बाइबल पढ़ते हो कि नहीं, भैया थक इतना जाते हैं कि नहीं पढ़ पाते। अच्छा दुआ करते हो कि नहीं करते, भैया कल नींद आ रही थी इसलिए दुआ नहीं कर पाए। अच्छा क्रिसमस सेलिब्रेट करा, हाँ भैया आपको पता है क्रिसमस पे तो हम जरूर से चढ़ जाते हैं क्योंकि साल में एक ही तो इबादत होती है। ओहो, तो आप एक इबादत के लिए ठहरे हैं, एक सेलिब्रेशन के लिए ठहरे हैं, शायद कभी कभी ठहर जाते हैं और फिर दौड़ भाग में लग जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के ये बुद्धिमान व्यक्ति जो आत्मिक थे ये ठहर गए। इन्होंने इस बात को ऑब्जर्व करा या इस बात को समझा कि यीशु मसीह यहां पर है। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी दी कि खुदावन है कि नहीं। इनका क्रिसमस अपने आप बन गया क्योंकि वहां यीशु था। जहां यीशु था वहां ये ठहर गए, रुक गए। अब रुक गए तो कुछ होना नहीं चाहिए था, रुक गए तो सब चीजों पे स्टॉपर लग जाना चाहिए था, सब चीजें रुक जानी चाहिए थी। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो ठहर गए और तारे को देख करके अति आनंदित हुए। कौन? तारा की मजूसी आनंद करने लगी। जब आप रुक जाते हैं जहां पर यीशु मसीह है तो खुशी अपने आप आ जाती है, अपने आप आनंद मनाने लगते हैं। आप इसीलिए तो इबादत करते हैं कि खुशियां आए, आप इसीलिए तो खुदावन के साथ चल रहे हैं कि आप खुश रह पाए, आप ब्लेस। क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा खुश रहता है संसार उसे काफी ब्लेसिड कहता है कि बहुत आशीषित है। तो आपको शायद ठहरने की जरूरत है, क्योंकि जब आप रुक जाएंगे, जब आप सोचने लगेंगे कि यहां पर यीशु है, जब आप उसके साथ रुक करके अपने विचारों को रोक देंगे, अपने कामों को रोक देंगे, अपनी चीजों को रोक देंगे और सिर्फ यीशु मसीह को देखेंगे, तो बाइबल में लिखा है आप आनंद मनाने पाएंगे, आप खुशी मनाने पाएंगे। आपकी खुशी आपके एफर्ट से नहीं आती, खुदावंत की उपस्थिति से आती है। आपकी बरकतें आपके एफर्ट से, आपके सोच विचारों से और आपके कामों से नहीं आती, आसमान के खुदा के फजल से आती है। सब कुछ उसी के द्वारा परिपूर्ण करा जाता है क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण है और उसने परिपूर्णता के साथ हमारे बीच में डेरा करा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के मुताबिक, पहले अध्याय के मुताबिक।
और उसी की परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्योंकि वो परिपूर्ण है आपको परिपूर्ण करने के लिए, वो परिपूर्ण है आपको बरकत देने के लिए, वो बिल्कुल परफेक्ट खुदा है। आप उसमें किसी तरीके की कमी नहीं निकाल सकते, आप उससे किसी भी तरीके का सवाल उसके सामने ऐसा नहीं रख सकते जिसके लिए वो उत्तर ना बन जाए। और इसलिए आप जहां पर यीशु है वहां पर आपको रुकना पड़ेगा, वहां पर आपके आर्ग्यूमेंट्स को जीरो होना पड़ेगा, आपकी कंफ्यूजन को बिल्कुल डेड हो जाना पड़ेगा, आपके एफर्ट्स को बिल्कुल स्टॉप करना पड़ेगा कि नहीं अब कुछ नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा 6 दिन तो खूब कामकाज करना, लेकिन 7वें दिन को पवित्र करके आराधना का दिन बनाना, क्योंकि इस दिन तुम मेरे साथ आनंद करना, उस दिन किसी प्रकार का कोई कामकाज ना करना। आज आप पवित्रवार में, पवित्र दिन में बहुत कुछ काम कर लेते हैं और बड़ा अफसोस होता है ऐसे याजकों पर भी जो कलीसिया में इन बातों को हंसी के साथ टाल देते हैं और सिखाते नहीं। आप किसी भी ऐसी बात से एग्री मत करा करिए जो खुदा की महिमा के विरुद्ध हो। आपको पता होना चाहिए 6 दिन खूब कामकाज के लिए खुदा ने बनाए, लेकिन 7वें दिन वो चाहता है, वो पवित्रवार के दिन वो चाहता है कि आप उसके साथ सहभागिता रखें, सिर्फ सहभागिता रखें। अब आप खुश कैसे किए जाएंगे, आपको बरकत कैसे मिलेगी, आपके कामों पर आशीष कैसे आएगी, आपके काम अच्छे कैसे होंगे, ये खुदावंद खुदा की जिम्मेदारी है। ये आपकी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि हम ठहर नहीं पाते। लोग कलीसिया में बैठे बैठे भी अपने मोबाइल का उपयोग करना बंद नहीं करते। उनके व्हाट्सएप मैसेज, वीडियोस, बहुत कुछ चलते रहते हैं, नहीं कर पाते आप इबादत में बैठे बैठे भी बहुत कुछ सोचते रहते हैं और आप कई बार ये सोचते हैं कब जल्दी से शुरू हो, जल्दी से खत्म हो जाए। आप ऐसा लगता है कि जहां पर यीशु मसीह है वहां पर भी आप बहुत बिजी हैं, वहां पर भी जहां पर यीशु मसीह को कुछ आपके बारे में सोचना चाहिए, वहां पर परमेश्वर की जगह आप ही बहुत कुछ सोचे चले जा रहे हैं। आपका दिमाग बहुत चलता चला जा रहा है, आप बहुत व्यस्त प्राणी हो गए हैं। आपको और मुझे शायद ठहरने की जरूरत है, शायद रुकने की जरूरत है। तारा चलते चलते रुक गया, मजूसी चलते चलते रुक गए और फिर उनके बाद उनकी खुशियां उनका हिस्सा हो गई। हालेलुया। यीशु मसीह के कारण खुदावंद की खुशियां उनकी जिंदगी में आ गई। आपकी और मेरी जिंदगी में भी अगर हम चाहते हैं कि खुशियां आ जाएं, ये क्रिसमस सदा के लिए हमारे लिए खुशियों का कारण बन जाए, तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि चरनी में यीशु मसीह को मत सजाइए। अपनी जिंदगी में देखिए जहां पर यीशु मसीह है वहां शून्य हो जाइए, वहां जीरो हो जाइए, वहां स्टॉप कर लीजिए, अपने आप को रोक लीजिए और रोक करके खुदावन से बातें करिए, उसका चेहरा देखिए, उसकी खूबसूरती देखिए, उसकी योजनाओं पर ध्यान लगाइए, उसकी महिमा करिए, ताकि आप अपनी जिंदगी में खुश हो सकें, आपको बरकत मिल सके। मैं सभी उन लोगों से कहना मांग रहा हूं कि जहां पर यीशु मसीह है वहां पर भी आप बहुत बिजी हैं, जहां कलीसिया कही जाती है वहां पर भी आप कई बार उपस्थित नहीं होते, जो परमेश्वर का आदर सम्मान होता है कई बार आप उसको नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि आप दुनिया में कुछ स्पेशल से बन गए हैं। दुनिया में स्पेशल अपने आप ही बन जाएंगे अगर आपने यूहन्ना का सिद्धांत पढ़ा हो, जहां पर यीशु मसीह ने कहा जितना तुम मुझे ऊंचे पर उठाओगे उतना मैं भी तुम्हें पिता की महिमा में ऊंचे पर खींच लूंगा। आप खुदावंद को महिमा देंगे, खुदावंद आपको अपने आप ही महिमा देना शुरू कर देगा। आप खुदावंद को इज्जत देना शुरू करिए। प्यार करने वाले लोगों की कमी नहीं है खुदा से, पूरी दुनिया खुदा से प्यार करती है। मैं और आप भी खुदा से प्यार करते तो बहुत बड़ा काम नहीं करते। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर को आदर करने वाले लोगों की आवश्यकता है, परमेश्वर को अहम दर्जा देने वाले लोगों की आवश्यकता है। हालेलुया। लिखा है वो खुश किए गए, उन्होंने सब चीजों को रोक दिया। अब वो कुछ नहीं सोच रहे थे, अब वो कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। अब वो जहां पर बालक यीशु था वहां पर ठहर गए। ये तारा आज तक दुनिया में चमक रहा है, इसकी रोशनी कम नहीं हुई। आज तक इस तारे की फोटो हर घर में टांग दी जाती है। आज तक इसकी विशेषता कम नहीं हुई, क्योंकि जहां पर बालक यीशु था वहां ये तारा ठहर गया। इन मजूसियों के गीत आज तक गाए जाते हैं। क्यों? ये तो रुक गए थे, तो फिर दुनिया में आगे बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? क्योंकि जहां पर यीशु था वहां ये ठहर गए। वहां इन्होंने कोई शब्द नहीं बोले, वहां इन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन लिखा है कि वो खुशी मनाने लगे, वो आनंदित हो गए।
जब आप यीशु मसीह को देख करके थोड़ा ठहर जाते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए रुक जाते हैं, दुआ करने के लिए रुकते हैं, जब आप परमेश्वर को महिमा देने के लिए आप ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं और सिर्फ वही दिखाई दे रहा होता है, तो आप आनंदित हो जाते हैं, तब आप खुश हो जाते हैं, तब आपको बरकत मिलने लगती है। और इसी के लिए तो मैं और आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, मैं और आप परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। मैं आज आपको सिर्फ ये कहना मांगता हूं कि हम परमेश्वर की महिमा थोड़ा सा रुक जाए, कलीसिया में अपने आप को अटेंशन दे, बाइबल पढ़े तो वो 5 या 10 मिनट सिर्फ परमेश्वर के ही रहने चाहिए, या आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी आपने ठहराए हैं खुदा के लिए, वो सिर्फ परमेश्वर के ही रहने चाहिए। उसमें किसी और चीज की विशेषता परमेश्वर से बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप ठहर जाएं। तारा रुक गया, मजूसी रुक गए और उन्होंने खुशियों को देखा, उन्होंने आनंद मनाया। आज कलीसियाओं में आनंद तो है, गैदरिंग तो है, मसीह जिंदगी के अंदर बहुत कुछ खर्चा करके बहुत शान शौकत तो है, लेकिन ठहराव नहीं है खुदा से बातें करने का, खुदा के कलाम को पढ़ने का, खुदा से दुआ करने का, खुदा के साथ उपवास रखने का, खुदा के प्रति उसकी योजनाओं को, उसकी आत्मिक बातों को समझने का ठहराव नहीं है। इनसे पूछो कितने चर्च आज तक आप जा चुके हो? कह रहे हम तो 50 चर्च जा चुके। पादरी कितने? 101 पादरी होंगे वहां पर। अच्छा, कितने लोगों को जानते हो जो विश्वासी? हजारों लोगों को जानते हैं जो विश्वासी हैं। आपके बहुत सारे फेसबुक पे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं, आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप है जो आपको बहुत एनकरेज करते रहते हैं। आप बहुत व्यस्त हो गए हैं आत्मिक जिंदगी में, और इतने विश्वासी, इतने सारे रेगुलर रहने के बाद भी, उसके बावजूद भी एक ठहराव, एक रुकाव, एक जगह नहीं है जहां पर आप सिर्फ यीशु मसीह को देख सके और खुदा आपके साथ एक प्लानिंग कर सके, एक जगह रुक सके। ठीक है, बस मेरा आज का मैसेज सिर्फ ये है, तारा रुक गया, मजूसी रुक गए, आप भी रुक जाइए। सिर्फ यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह आपको समझ सके, आपको देख सके। वो बहुत ध्यान से देखता है, ध्यान रखिएगा। जब आप उसके पास आते हैं वो बहुत ध्यान दे करके देखता है। एक स्त्री ने अपनी 2 दमड़ियां खुदा के घर के दान पेटी में डाली, तो लिखा है यीशु वहां पर था और उसे बहुत गौर से देख रहा था, बहुत गौर से देख रहा था। आप क्या समझ रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह जहां पर है वो आपको ऐसे ही एक जमात के तरीके से, एक भीड़ के तरीके से देखेगा? नहीं, उसने बहुत गौर करके देखा। जब आप रुक जाते हैं, जब आप उसके लिए अटेंशन देते हैं, तो वो आपको बहुत गौर से देखता है। आपको पता है, भीड़ 3 दिन से 5000 लोगों की भीड़ उसके साथ थी। बाइबल में लिखा है उस भीड़ पर पहले दिन भी अटेंशन थी, दूसरे दिन भी अटेंशन थी, तीसरे दिन भी अटेंशन थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, क्योंकि ये भीड़ 3 दिन से मेरे साथ है, अब इन्हें भूख लगी होगी, तुम इन्हें खाने को दो। आप क्या सोच रहे हैं? जहां पर यीशु है वहां पर सिर्फ आप टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं? नहीं, यीशु मसीह आपको देख रहा है, बहुत ध्यान से देख रहा है कि आपके पेट में चूहे कूद रहे हैं कि नहीं कूद रहे, या आपको भूख लग रही है कि नहीं लग रही। आपकी जरूरत है उसे मालूम है, आपको वो विशेष तौर पे जानता है। बाइबल में लिखा है जब आप मां के गर्भ में थे तब उसने आप पर चित्त लगाया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक के मुताबिक उसने आप पर चित्त लगाया, उसने आपको गौर से देखा। आप क्या सोच रहे हैं? आपका रुक जाना परमेश्वर के पास विशेष है, ठहर जाना विशेष है, उसके प्रति अपने चैतन्य को जागरूक करना विशेष है। लेकिन क्यों? क्योंकि आप उस पर, उसके पास रुक नहीं पा रहे। चर्च आप इसलिए, कई बार इसलिए जाते हैं क्योंकि हमने नई ड्रेसेस खरीदी होती हैं, वहां कई बार हमारे लोग मिलने वाले होते हैं, हम टाइम सेट कर लेते हैं कि उधर मिलेंगे, फिर वहां से वहां चलेंगे, और आप पूरी प्री प्लान, आपके पास एक योजना होती है आपको क्रिसमस कैसे मनाना है। ये लोग भी क्रिसमस इनका ऑटोमेटिकली बन गया क्योंकि इनकी विशेषता ये थी कि सिर्फ यीशु को देखना चाह रहे थे, सिर्फ परमेश्वर की योजना में शामिल होना मांग रहे थे, सिर्फ परमेश्वर के मुताबिक चलना मांग रहे थे। तो जहां पर तारा रुका वहां ये भी रुक गए और खुदा ने इनको खुश कर दिया, इन्हें बरकत दी, ये खुश हो गए। यहां पर मैसेज खत्म नहीं हुआ, आगे इसको पढ़े।
लिखा है और वो अधिक आनंदित हुए। अब तीसरी बात सुनिएगा। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। उन्होंने उस घर में पहुंच करके यीशु मसीह को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। आपको समझ आ रहा है? मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। एक सच्ची आराधना, इससे बड़ी आराधना कुछ नहीं होती कि मैं शून्य हो गया और मेरा यीशु मसीह महिमा पा जाए। आज कलीसियाओं में लोगों को घुटने टेकने में शर्म आती है। आज कलीसिया में गीतों के साथ आराधना में हाथ उठाने में कई बार अटपटा लगता है। कई बार आपको हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, नाच के गीत गाना, आराधना करना। आप आराधना इसलिए गए क्योंकि आपका रूटीन है, आपका इंटाइटल है कि आप मसीह हैं तो आपको आराधना में जाना है। लेकिन आपको इनसे सीखिएगा, जो आदमी यीशु मसीह को देख करके ठहर जाता है वो रियल वर्शिपर बनता है। रियल वर्शिपर, ये लोग रियल वर्शिपर थे। और मेरे को कई बार कहने में ये बात खौफ नहीं होता, डर नहीं लगता कि रियल गॉड फेक वर्शिपर। आप रियल गॉड की रियल वर्शिप आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दें, जब आपके बीच में सिर्फ खुदावंत की महिमा होने पाए। लोग आपको देख करके आपकी बड़ाई ना करें लेकिन खुदावंत खुदा की बड़ाई कर सकें। जब आप कलाम प्रचार करें, जब आप आराधना करें, जब आप इबादत करें, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके लोग आपको खुदा का सेवक, खुदा का जन कह सके, उसके लिए आपको रियल वर्शिपर बनने की जरूरत है। ये लोग एक्चुअल में रियल वर्शिपर थे। आप क्या सोच रहे हैं? जब आप खुदा को देख करके ठहर जाएंगे और आपको वो और आप उसको नजर आ रहे होंगे, आत्मा अपने आप कार्यशील हो जाएगा और आप अपने आप गिर जाएंगे। आप उसके आगे अपने आप झुक जाएंगे। आपको उसके अलावा कुछ और नजर नहीं आएगा। आप ऑटोमेटिकली एक रियल वर्शिपर बन जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यीशु मसीह कुछ ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करना मांग रहा था और वो देखना मांग रहा था और कहना मांग रहा था कि अब वो समय आता नहीं है, वरन अब है जिसमें उसकी आराधक आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यीशु मसीह से वो औरत जिससे बातें हो रही थी, उसने पता है क्या कहा था? हाँ, हम तो पुरखाओं के जमाने से इस पहाड़ पर आराधना करते हुए आए हैं। उसने कहा तुम करते तो आए हो लेकिन रियल वर्शिपर नहीं मिले, मुझे एक सच्चे आराधक नहीं मिले। अब वो समय आता नहीं वरन अब है जिसमें सच्चे आराधक उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आप समझ पा रहे? लॉकडाउन, आप समझ पा रहे? पूरी दुनिया स्टॉप कर दी गई, पूरी दुनिया में समय रोक दिया गया, जिंदगी रोक दी गई। ना पैसा आगे बढ़ा पा रहा है, ना आपके एफर्ट्स आगे बढ़ा पा रहे, ना आपकी प्लानिंग आगे बढ़ पा रही है। सब चीजें रोक दी गई। क्यों? ताकि इंसान की जिंदगी में एक ठहराव आ सके, वो सोच सके कि उसके बीच में खुदा है कि नहीं है, उसकी जिंदगी में परमेश्वर है कि नहीं है। ये लॉकडाउन गवर्नमेंट के अधिकार से नहीं है, ये लॉकडाउन बीमारी के कारण नहीं है। ये परमेश्वर एक भागती हुई दौड़ को, भागती हुई जिंदगी को, व्यस्त जिंदगी को रोकना मांग रहा है ताकि लोग उस पर अटेंशन कर सकें। एक कोरोना, फिर पार्ट 2 कोरोना, फिर पार्ट 3 कोरोना भी कहीं नजर आ गया है। आप क्या सोच रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए ताकि खुदा इंसान को तबाह कर दे, वायरस को लेकर के जिंदगी आपकी चला जाए? नहीं, शायद आपको परमेश्वर की जिंदगी में एक ठहराव आने की जरूरत है जहां पर आप परमेश्वर की प्लानिंग की तरफ गौर कर सके, परमेश्वर क्या चाह रहा है पूछ सके। ये ठर्रा मसीह जिंदगी वाला कि हमारे बाप दादे भी, पुरखा भी मसीह ईमान में थे इसलिए हम भी ईमान में हैं, हमारे पास तो एक सुंदर बाइबल हमने खरीदी, चाहे पढ़ी ना हो लेकिन खरीद ली है, लेकर के चल रहे। ये ठर्रे वाली मसीहत को साइड कर दीजिए, हटा दीजिए। खुदावंद यीशु मसीह किसी रिलीजन को एस्टैब्लिश करने के लिए दुनिया में नहीं आया। यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया है ताकि लोग नजात को गौर से देख सके। हालेलुया। एक इंसान, बाइबल में लिखा है, वो यरूशलेम की डेवड़ी पर, आराधनालय की डेवड़ी पर बैठा हुआ था, इसका नाम शमौन था और इसने पूरी जिंदगी खुदा पर ईमान रखा था। आपको पता है, ये चर्च में बैठा हुआ एक ही बात को देख रहा था कि मैं जिस यीशु को देखना मांग रहा हूं वो आराधनालय में आज तक नजर नहीं आया, जिस यीशु को देखना मांग रहा हूं वो किसी के पास आज तक नजर नहीं आया। ये डेवड़ी पर बैठा रहा और बाइबल में लिखा है, खतने की रीति के अनुसार जब उसके माँ बाप यीशु मसीह को आराधनालय में लेकर के आए 8वें दिन, तो बाइबल में लिखा है इस शमौन नाम के इस बुजुर्ग व्यक्ति ने एकदम से उसके माँ बापों की हाथ में से बच्चे को गोदी में लिया और इसने उस बच्चे को ऊंचे पर उठाया और कहा, मेरी आंखों ने खुदावंद की नजात को देख लिया है। हालेलुया।
ये यरूशलेम में टाइम इसलिए नहीं एक्सपेंड कर रहा था कि बहुत सारे फेस्टिवल होते थे, एवरी वीक इसमें आराधना होती थी, इसमें गिविंग होती थी, इसमें खाने होते थे, इसमें लोग अपने रिश्ते निभाते थे। इसलिए नहीं यरूशलेम में बैठा था, ये यरूशलेम में बैठा था ताकि यीशु मसीह को देख सके। हालेलुया। और उस दिन, जिस दिन इसने देखा, उस दिन इसने यीशु मसीह को उठा लिया, उसके माँ बापों की गोद में से ले लिया। ये डेडिकेशन नहीं कर रहा था, लेकिन ये यीशु मसीह को देखना मांग रहा था ताकि उसकी महिमा को कर सके। इसने पूरी जिंदगी यरूशलेम की डेवड़ी पर यीशु मसीह को देखने के लिए बिता दी थी। और लिखा है, जैसे इसने देखा, इसने यीशु मसीह को ऊंचे पर उठाया और कहा, मेरी आंखों ने परमेश्वर की नजात को देख लिया है। ओ वाओ, तुम तो क्रिश्चियन थे, साल्वेशन तो तुम्हारा था, किंगडम तो तुम्हारा था। कई बार मसीहों को यही मान रहता है, स्वर्ग का राज्य तो उन्हीं का है, स्वर्ग तो उन्हीं के लिए बनाया गया है। मैं आज आपको कहना मांग रहा हूं, जब तक आप यीशु मसीह को देखेंगे नहीं, जब तक आप उसको उठा करके उसके नाम की महिमा नहीं करेंगे, जब तक आप सिर्फ उसी के तरफ अपने ध्यान को केंद्रित नहीं रखेंगे, नजात आपका हिस्सा नहीं हो सकती। इस व्यक्ति ने जमीन पर जीते जी नजात अपनी आंखों से देख ली। मजूसियों ने खुदा की प्लानिंग और खुदा के ठहराव को समझ गए, यही जगह है, यही जगह है जहां पर खुदा का बेटा आया है। तारा रुक गया, तारे के पास तो कोई निगाह नहीं थी, लेकिन क्योंकि खुदा ने ठहराया था कि जहां यीशु वहां रुक जाना। तारा कैसे तुम समझ गए? तारे तुम्हारी ग्लोरी कम हो गई क्या? नहीं नहीं, आज तो मैं पूरी दुनिया के अंदर टंगा रहता हूं, लोग मुझे मेरे नाम की महिमा करते हैं। मजूसियों, तुम्हारा चलना रुक गया क्या? नहीं 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 नहीं, आज भी हमारे गीत गाए जा रहे हैं, हम आज भी चल रहे हैं मसीह जिंदगियों के अंदर, क्योंकि हम यीशु मसीह को देख करके ठहर गए थे। हमारी इज्जत कम नहीं हुई, हमारी मंजिल हमें मिल गई। यही तो क्रिसमस है कि आप यीशु मसीह को देख करके ठहर सकें, उसकी योजना समझ सके, उसके साथ टाइम एक्सपेंड कर सके, उसके साथ बातें कर सके, उसके साथ एकाग्र हो सके। बाइबल में लिखा है, जो वैश्या की संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है। कुरिन्थियंस में लिखा है, लेकिन जो आत्मा के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर के साथ संगति आपको परमेश्वर में एक आत्मा कर देगी, ताकि जहां पर खुदा का बेटा है वहां पर आप और मैं रह सकें। अगर आपको यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा तो शायद उसको देखने की जरूरत है। आप इन टाइटल क्रिश्चियन हो सकते हैं, लेकिन अगर यीशु मसीह को देख नहीं पाए तो आपको रुक करके उसी को देखने की जरूरत है, उसी को देखने की जरूरत है, उसी को देखने की जरूरत है। मैं एक ऐसे खानदान के विषय में जानता हूं जो एकदम से क्रिश्चियन था, मसीह समाज में जीता था, उनके पड़ोसियों के साथ जीता था, लेकिन एक दिन वो गुड फ्राइडे की इबादत में बैठे थे। उनकी टेस्टमनी जानता हूं कि वो सलीब की तरफ ध्यान से देख रहे थे और देखते देखते उन्हें यीशु मसीह सलीब पर नजर आ गया। तो बाइबल में लिखा उनका पूरा बाइबल में नहीं लिखा, मतलब उनकी जिंदगी के बारे में मैं जानता हूं कि उनका पूरा खानदान एक अच्छा आराधक बन गया। पूरा खानदान खुदा की इबादत करने लगा। वो सब के सब मसीह के ईमान में बढ़ गए। आप जब गौर से देखेंगे तो यीशु मसीह आपको नजर आएगा, और इसीलिए तो हम मसीह जिंदगी में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि मसीह हमें दिखाई दे सके। आप अपने घर में मसीह को देखिए, और अगर दिख जाए तो रुक जाइए। बाइबल में यीशु मसीह को देखिए, दिख जाए तो रुक जाइए। दुआ करते समय खुदावंद को देखिए, दिख जाए तो रुक जाइए, क्योंकि इसीलिए आप ठहराए और बनाए गए हैं। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मैंने उसे देखा वरन ध्यान से देखा, देखा वरन ध्यान से देखा। आप उसे देखिए, लेकिन गौर से देखिए। हालेलुया। वो रुक गए और वो खुश हो गए। और फिर लिखा है, और मुंह के बल उन्होंने गिर करके प्रणाम करा। वो एक रियल वर्शिपर बन गए। आपको पता है, फिर जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप मसीह ईमान में, मसीह जिंदगी में जी रहे हैं, वो काम इनके साथ हुआ। सुनिएगा क्या हुआ। प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर, अच्छा, अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। वाह! आप कई बार कहने से देते हैं ना, आप अनाउंस करने के बाद करते हैं ना। आप तन मन और धन से इबादत तब कर पाते जब आप ऑर्डरली, आपको कुछ कहा जाता है, आप नोटिस बोर्ड पे कुछ पढ़ लेते हैं, आपको कुछ इंकरेजमेंट मिलता है, तब आप कर पाते हैं ना। लेकिन इनको तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, इनके पास तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, इनको तो किसी ने इंकरेज नहीं करा। तो फिर तुम गीवर कैसे बन गए? अच्छे गीवर कैसे बने? अच्छे गीवर इसलिए बने
क्योंकि हमने खुदावंद को देख लिया। आज कलीसियाएं दान के लिए कहती रहती हैं, आज पादरी एनकरेज करता रहता है, आज लोगों को बुलाने के लिए बार बार मैसेजेस भेजे जाते हैं किसी तरह आ जाए। इनको तो पता नहीं है किस तरीके के बुद्धिमान थे, किस तरीके के आत्मिक थे, इनको किसी ने कुछ कहा ही नहीं देने को। इनको कैसे पता लगा कि हमें कुछ देना चाहिए? एक रियल वर्शिपर ऑटोमेटिकली जान जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। जब आप एक रियल वर्शिपर होते हैं, जब आप एक आत्मिक होते हैं, तो आप अपने आप जान जाते हैं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं कुछ करने की। कलीसिया के बारे में चिंता करी जाए, इसके लिए कभी अनाउंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलीसिया तो खुदावंद यीशु मसीह का हिस्सा है। अगर आपने कलीसिया में यीशु मसीह को देखा होगा तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप जिम्मेदारी निभाएंगे। अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह सच में राजा होगा तो आप अपने आप ही एक अच्छे गीवर के रूप में पूरी जिंदगी जिएंगे। मैं दुनिया में एक ऐसे गीवर को जानता हूं जो ये नहीं कहता मैं अपने 10% देता हूं, जिसके बारे में एक टेस्टमनी विटनेस दी जाती है जगह जगह पर, कि वो कहते हैं कि हम अपनी जीवन की कमाई का 90% खुदा के किंगडम में खर्च करते हैं, और खुदा ने हमें 10% में इतनी बरकत दी है कि अगर हमारी 7 पीढ़ियां भी बैठ करके खाएं तो हमारी दौलत खत्म नहीं होगी। ये कौन है? जब कभी मुझे फोन करके पूछेंगे तो मुझसे बताए, मैं आपको बताऊंगा। इनकी विटनेस दी जाती है, कलीसिया में इनकी गवाहियां दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुदावंत को देख लिया, खुदावंत की जिंदगी में ये बढ़ गए। ये जहां पर यीशु मसीह था वहां रुक गए। अब इनके पास खुदा को लेके कोई आर्गुमेंट नहीं है, कलीसिया को लेके कोई आर्गुमेंट कंफ्यूजन नहीं है, पासबानों को लेकर के इनके पास कोई गिले शिकवे नहीं है, इनके पास कलाम को लेकर के बहुत बहकावा नहीं है। ये बिल्कुल कंफर्म है कि यहाँ खुदा है, इसमें खुदा है, कलीसिया खुदा का हिस्सा है, ये खुदा का खादिम है। ये सब चीजों में कंफर्म है। इनके पास किसी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं। कंफर्मेशन 18 साल की उम्र में, मतलब 1.25 महीने के बाद बच्चे को डेडिकेट करके 18वें साल की उम्र में उसको कंफर्मेशन सर्टिफिकेट देके कंफर्म नहीं करा जाता। कंफर्मेशन तो खुदा की रूह और उसकी प्रेजेंस से आता है। कंफर्मेशन तो इस बात से आता है कि आप खुदा को देख करके ठहर गए कि नहीं ठहर गए। इस बात से कंफर्मेशन की जरूरत है। यह कंफर्मेशन मसीह जिंदगी में होना जरूरी है कि आपने खुदा की रूह को पहचान लिया कि नहीं, खुदा की प्रेजेंस को देख लिया है कि नहीं, खुदा के कलाम को सही रीति पर समझने लगे हैं कि नहीं। छोटा चर्च, बड़ा चर्च, छोटा पादरी, बड़ा पादरी, अमीर कलीसिया, गरीब कलीसिया, ये तर्क वितर्क, क्या मसीह बट गया? क्या सेवक के टाइटल्स बदल गए हैं? क्या कलीसियाओं की पहचान बदल गई है? क्या बाइबल के तरीके बदल गए हैं? आप सोच करके देखिए। ये बहुत नासमझी और मूर्खता के सवाल कई बार जिंदगी में आ गए। मजूसियों, तुम्हें गिविंग के लिए किसी ने कुछ कहा था? नहीं, तो फिर क्यों निकाल के दे दी? वो भी सोना, वो भी मुर यानी खुदा की पहचान, उसके बाद लोबान यानी खुदा की ग्लोरी। तुम्हारे सब कुछ अंदर थी, हाँ, और आज हमने इस खुदा को सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि हमने खुदावन यीशु मसीह को देख लिया, खुदावन को देख लिया। तारा चला, ठहर गया, मजूसी चले, ठहर गए, जहां बालक यीशु था वहां ठहर गए। आपकी जिंदगी में जब ठहराव आएगा खुदा को देख के, आप ऑटोमेटिकली बरकत पा जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, आप अपने आप ही रियल वर्शिपर बन जाएंगे, आप अपने आप ही एक अच्छे गीवर बन जाएंगे। और फिर जिसके लिए मैंने और आपने परिश्रम कराए कि हमें खुदा की इच्छा मालूम हो, यही तो दुआ करते हैं, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो, यही दुआ करते हैं ना। अब आपका लास्ट पॉइंट कि मसीह जिंदगी में लोग इसलिए जी रहे ताकि मसीह की इच्छा पूरी हो सके, मसीह के तरीके से आप चल सके। तो लिखा है लास्ट पॉइंट इसका, सुनिएगा, जरूर से सुनिएगा, और ये पूरे टॉपिक, पूरा मेथड किसी के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि मसीह जिंदगी की सही चीज को पता कर सके। पहला वो ठहर गए, दूसरा मजूसी ठहर गए, फिर उसके बाद वो ब्लेस करे गए, खुश हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने रियल वर्शिपर बन गए, फिर उसके बाद वो अच्छे गीवर बन गए। अब सुनिएगा, तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास के पास मत जाना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हालेलुया। मसीह जिंदगी में खुदा का डायरेक्शन, ये सबसे बड़ी अहम हिस्सा होता है आत्मिक जिंदगी का, कि आपके पास
एक अच्छा खुदा की रूह के मुताबिक जजमेंट हो। हम दे कि ना दे, हम चढ़ जाए कि ना जाए, हम बाइबल पढ़े कि ना पढ़े, हम खुदा की गीत गाए कि ना गाए, हमें खुदा को इज्जत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ये खुदा के जन है कि नहीं है। एक अच्छा डायरेक्शन मसीह जिंदगी के अंदर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अहम हिस्सा होता है। और आपको पता है इनके पास खुदा का डायरेक्शन था। इनके पास बाइबल यशायाह 30वें अध्याय में लिखा है कि जब तू दाहिनी व बाईं ओर मुड़े तो खुदा का डायरेक्शन तुझे मिलेगा, खुदा की आवाज तुझे सुनाई देगी और वो तुझे बताएगी कि मार्ग यही है, इसी पर चल। मसीह जिंदगी में एक स्पिरिचुअल डायरेक्शन कहीं ना कहीं लोगों के पास नहीं है। बाइबल है, कलीसिया है, पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, लेकिन सही डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन यीशु मसीह की रूह के द्वारा आता है जब आप उसके पास ठहर जाते हैं, जब आप उससे पूछते हैं, जब आप उससे कहते हैं खुदा बाप मुझे कुछ नहीं आता तू बता, तो फिर वो आपको डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है, निर्देशन देता है, मार्ग निर्देशन देता है। आप किस तरीके से अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, क्या करें क्या ना करें। खुदा की रूह आपको डायरेक्शन प्रदान करती है। लिखा है जब ये ठहर गए तो ये ब्लेस किए गए, खुश हो गए। जब ये ठहर गए तो ये रियल वर्शिपर बन गए। जब ये ठहर गए तो ये अच्छे गीवर बन गए। और जब ये ठहर गए तो इन्हें अच्छा डायरेक्शन मिल गया। आगे लाल समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना है, करीब करीब 6.5 लाख पुरुष मूसा के साथ एक दौड़ में शामिल है। निर्गमन 14 अध्याय के मुताबिक लिखा है जब ये दौड़ रहे थे, आगे लाल समुंदर आ गया जिसके पार कोई नहीं जा सकता था, तो मूसा खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहने लगा ठहरे रहो, खड़े रहो और खुदा की नजात के काम को देखो। दौड़ो मत, दौड़ते हुए आ रहे हो, अब दौड़ो मत। अब एक काम करो, आगे रास्ता बंद है, पीछे सेना है, अब रुको, थोड़ा खुदा की नजात को देखो। खुदा कुछ कहेगा, डायरेक्शन देगा, बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। निर्गमन 14 अध्याय में लिखा है फिर खुदा ने कहा तेरे हाथ में लाठियों से बढ़ा दे। खुदा ने तभी तो डायरेक्शन दिया, जब तक दौड़ते हुए आ रहे थे कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही समय रुक गया, चीजें रुक गई, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था, ये खुदा बाप के पास ठहर गया मूसा। लोग ठहर गए, रुक गए और खुदा ने उनको डायरेक्शन दिया क्या करना चाहिए। और जैसे ही खुदा ने डायरेक्शन दिया रास्ता ऑटोमेटिकली बन गया। हालेलुया, रास्ता अपने आप खुल गया, शत्रु से अपने आप बचाव आ गया। जब तक आप ठहरेंगे नहीं खुदा बताएगा नहीं क्या करना है। जब तक आप रुकेंगे नहीं खुदा आपका मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। बाइबल पढ़ने के बाद भी पता नहीं क्या सही है और क्या गलत है। दुआ करने के बाद भी पता नहीं खुदा करेगा कि नहीं करेगा। आपको और मेरे को ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम ठहरे नहीं है। हमें ठहरने की जरूरत है, हमें रुक जाने की जरूरत है। कहां? जहां यीशु मसीह है। हालेलुया, जहां यीशु मसीह है, जहां यीशु मसीह है। यही क्रिसमस है कि आप मसीह जिंदगी में एक ठहराव को लेकर के आए। कितने चर्च हो चुके आपकी जिंदगी में, कितने पादरी हो चुके आपकी जिंदगी में, कहां कहां आप क्या क्या दे देते हैं मसीह जिंदगी में। इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। एक ठहराव मसीह जिंदगी के लिए जरूरी है। यह हर एक पासबान की जिंदगी में होना चाहिए, हर एक कलीसिया में, हर एक सदस्य की जिंदगी में होना चाहिए, हर एक मसीह ईमान में जीने वालों की जिंदगी में होना चाहिए एक ठहराव, एक रुकाव, एक सोच परमेश्वर के प्रति, ताकि जहां पर खुदा दिखाई दे और जहां आप दिखाई दो और आप समझ सको कि खुदा क्या चाहता है, ताकि खुदा आपको सही जिंदगी में लेकर के आगे चले। मेरे और आपका उद्देश्य जिंदगी में जी करके, पैदा होकर के, जी करके खत्म हो जाना तो है नहीं। हम जो ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कलाम पढ़ रहे हैं, हालेलुया कर रहे हैं, इबादत करते चले जा रहे हैं, बहुत अच्छे गीवर बन गए, बहुत अच्छे भले काम कर, हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पृथ्वी पर जीना तो है नहीं ना, हमारा एम तो स्वर्ग है ना। तो स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आपको मसीह डायरेक्शन की जरूरत है, मसीह के मार्गदर्शन की जरूरत है। उससे पहले कि मसीह का मार्गदर्शन आए, पहले आपको रुकना पड़ेगा, पहले आपको समझना पड़ेगा, पहले आपको बहुत गंभीर होना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है भक्ति का भेद गंभीर है। ये एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, ये टाइम एक्सपेंड करने की जगह नहीं है। यहां पर तो आपको रुकना पड़ेगा, यहां पर आपको ड्रेस चेक करके खुदा के साथ टाइम एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा। यहां पर आपको रुकना पड़ेगा, अपने विचारों को रोकना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स को शून्य करना पड़ेगा।
जब इबादत का मतलब सिर्फ इबादत हो, उसके बीच में ना तो वेदर आए, ना वर्क आए, ना आपकी अपनी कोई खूबी आए, सिर्फ इबादत का मतलब इबादत, खुदा का मतलब सिर्फ खुदा, कलाम का मतलब सिर्फ कलाम, कोई खाना पीना नहीं। परमेश्वर का राज्य रोमियो 14 अध्याय 17 के मुताबिक परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। आपकी जिंदगी में किसी और चीज, कोई ट्रेडिशनली कोई खुदा थोड़ना है कि भैया एक हमारा भी खुदा है, हमारा भी खुदा क्या, वही खुदा है, उसके अलावा कोई नहीं, उसके अलावा कोई नहीं, उसके ना आबिल कोई ना कोई मुकाबिल, उससे पहले उसके आखिर कोई नहीं, सिर्फ वही खुदा है। आपको मुझे पता, हम तो एक हमारी खुश नसीबी है कि हम रियल गॉड के साथ उसकी इबादत करते हैं, तो फिर उसके और मेरे दरमियान कुछ ना रहे, उसके और मेरे दरमियान कुछ ना रहे। हम उसके साथ टाइम एक्सपेंड करें, उससे बातें करें, उससे दुआ करें, उसके आगे झुक जाए, उसके लिए सब कुछ अपना खर्च कर दे। क्या वो आपको लुटवा देगा? क्या आप जब उसको दंडवत करोगे तो आपके ऊपर लोग ठट्टा करेंगे? जब आप कलाम के मुताबिक मसीह के डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या आपको लोग बेवकूफ कहेंगे? इनको तो किसी ने नहीं कहा, मजूसियों के गीत आज तक गा रहे हो, तारे को घर में आज तक टांग रहे हो, और ये बच भी गए, ये सेव्ड हो गए। आइए मिलकर के दुआ करें। जब लॉकडाउन में ऑनलाइन ही बातें कर रहे हैं, जब आराधना करें, आइए मिलकर के दुआ करें और रुक जाए और दुआ करें कि खुदा बाप मुझे बता, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरे मुताबिक करना चाहता हूं, मैं तुझ में जीना चाहता हूं। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं कि ये कलाम आपका है और इसमें से आप हमें कुछ सिखा रहे हैं। खुदा बाप, हम दुआ करते हैं जब हम तेरे नाम को जानते हैं, तेरे कलाम को जानते हैं, तो हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो सके इफिसियों के मुताबिक, ताकि हम तेरे बुलाने की बात को समझ सके कि तेरी मिरास कितनी बड़ी है। हालेलुया। हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, हम तुझे देख सके, हमारी बुद्धि को शून्य कर दे ताकि हमारा दिमाग सिर्फ तेरे तरीके से चल सके। हमारे अंदर एक ऐसा स्वभाव पैदा करके हम तेरी चितौनी पा सके। हमें ऐसा बना दे कि हम रियल वर्शिपर हो सके। हमें इतनी बरकत दे कि हम खुश हो जाए, और हमें ऐसा बना दे कि जो कुछ तेरा है हम तुझ पर कुर्बान कर सके पिता, क्योंकि सब कुछ तेरा ही दिया हुआ तो हमारे पास है। खुदा बाप, हमारी मदद कर। हम तुझे देखना चाहते हैं, तेरे मुताबिक करना चाहते हैं। जितने लोग क्रिसमस से नए साल की तरफ जा रहे हैं, प्रभु मैं दुआ करता हूं तेरा डायरेक्शन इन्हें मिल सके, और डायरेक्शन तब मिलेगा जब ये तुझे देख लेंगे। इसलिए मैं दुआ करता हूं सबकी आंखें खुल जाएं, तेरा सही कलाम लोगों को दिखाई दे, सही कलीसिया में लोग बने रह सके, सही तरीके से तेरी आराधना कर सके, सही तरीके से तुझे आदर सम्मान दे सके, ताकि सही डायरेक्शन में चल करके उस मुकाम, उस डेस्टिनी तक पहुंच सके जिसके लिए तूने हमें बुलाया है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। ईमान करते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आपको हमारे परिवार की तरफ से, कलीसिया की तरफ से नया साल और क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बरकत देते हैं कि इस साल के जाते जाते आपके सब काम अच्छे हो जाने पाए और आप खुदा की रूह के मुताबिक नए साल में एंटर कर सके। हालेलुया। हमने गुजरे दिनों में बताया था कि हम नए साल से इबादत की शुरुआत करना मांगते हैं कलीसियाई तौर पर। अगर आपसे खुदा बातें कर रहा है तो हमें वो 12 लोग चाहिए जो कलीसिया में 1 महीने के रेंट का भार उठा सकें, और करीब करीब रेंट 12,000 रुपये होगा। आप हमसे फोन कॉल करके व्हाट्सएप पर बता सकते हैं कि मैं इस चीज का भागीदार बनना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि कलीसिया के लोग कलीसिया के प्रति जिम्मेदार हो, या जो इस काम में हाथ लगा करके आगे बढ़ना मांगते हैं वो हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। आपके पास इसी साल के एंड तक का टाइम होगा ताकि आप नए साल की जिम्मेदारी को पूरा कर सकें, लेकिन उससे पहले हमें आपके मैसेज की इंतजार रहेगा कि आप हमें कॉल करके बता सके कि मैं 1 महीने का भार अपने कांधों पर उठाता हूं, ताकि
हम सब मिलकर के इबादत कर सके और एक गैदरिंग करके परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके। अगर आप इस बात के लिए हमारे सहकर्मी बनना चाहते हैं तो आप हमारे को मैसेज करके, कॉल करके बता सकते हैं और अपना दान आप इस आराधना को आप कल शाम फिर दोबारा से या आज शाम हम कोशिश करेंगे हमारे मिशन एनलाइटेंड मिनिस्ट्री के चैनल पर, यानी मिशन एनलाइटेंड के यूट्यूब चैनल पर आप इस इबादत को देख सके और इसके पूरे मैसेज को ध्यान से सुन सके और व्यक्ति विशेष तक इसे पहुंचा सके और सारी अनाउंसमेंट के बारे में आप पता कर सके। हमारी यही इबादत यूट्यूब चैनल पर मिशन एनलाइटेंड के पेज पर होगी। आप उस पे जरूर से उस चैनल पर जाकर के इस इबादत को हिस्सा बने और उस पे हमारा अकाउंट की डिटेल आती है। आप उसमें अपने दान को भेज के हमें व्हाट्सएप पर हमें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9717241615। आप इस पर हमें गूगल पे के थ्रू या पेटीएम के थ्रू भी दान भेज करके लिख करके जरूर से बताएं कि ये चर्च के रेंट के लिए, ये जरूर से कराएं। और ये आप कहीं पर भी करते हो तो आप ये काम जरूर करा करिए। आप बताया करिए कि ये सर आपके लिए है या आपके परिवार के लिए है या बच्चों, संडे स्कूल के बच्चों के लिए है या ये किसी भोजन वस्तु के लिए है या ये चर्च के रेंट के लिए। आप सब चीजों के बारे में, जो आप दान देते हैं उसके बारे में पासवान को कंफर्मेशन जरूर करा करिए कि जो दान आप दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं, ताकि आपका दान सही जगह पर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जा सके। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपसे बातें कर रहा है और प्रभु आपको बरकत दे रहा है और आप आने वाले समय में हमारे साथ इस खिदमत में खड़े होंगे, ऐसा यकीन करते हैं। अगर कोई किसी के पास 1 महीने का रेंट नहीं भी होता लेकिन वो भी कुछ दे करके कलीसिया के रेंट में सहभागी होना मांगता है तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं हमारे साथ। ये हम चाहते हैं कि आप लोग सब मिलकर के बताएं कि हम एक साथ मिलकर के इबादत करना मांगते हैं। जब आपके सब काम शुरू हो चुके हैं तो इबादत भी शुरू हो जाने पाए। जब आप आवाजाही में हो चुकी है सब चीजों की तो आप कलीसिया के प्रति भी जिम्मेदारी को निभाएं और इस काम को पूरा करें। मैं विश्वास करता हूं आप ऐसा करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। जिस किसी का बर्थडे हम आपको अपनी तरफ से विश करना मांगते हैं, अपने परिवार की तरफ से खुदावंद आपको इस नए साल में बड़ी बरकत दे। जिस किसी का वेडिंग एनिवर्सरी है, प्रभु आपको इस नए साल में बहुतायत से आशीष दे। मुझे लगता है 25 तारीख को शायद सिस्टर श्वेता का बर्थडे था। आज कल हमारे भाई का बर्थडे होगा। हम आपको प्रभु यीशु मसीह में रह करके बरकत देते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और भी अगर किसी का बर्थडे है तो आप हमें व्हाट्सएप पर आने वाले वीक में, अगर किसी का बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी या कोई विशेष बात है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बताएं ताकि हम आपके लिए ऑनलाइन आराधना में प्रार्थना कर सके। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। थैंक यू जीसस। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कलीसिया के साथ और जमाने के हर एक ईमानदार के साथ अब से लेकर अब्दुल आबाद तक बनी रहे। आमीन।